एसएससी सीजीएल मेंस 2024 को लेकर के काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी लगातार आने लग रही है। जब भी मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ बच्चे बहुत सारे मैसेज करने लग रहे होते हैं। बाद में वीडियो के एंड में कमेंट आने लग रहा होता है या इंस्टाग्राम पर मुझे काफी सारे मैसेज बच्चों के आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा वन बाई वन तो बच्चों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मैंने बच्चों को कहा था कि मेरे भाई मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो बच्चे ज्यादातर ना काफी सारी पोस्टों की बात न करके सिर्फ मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट की बात करते हैं कि सर हमें अगर ये प्रीफरेंस भरनी है तो इनके लिए क्या हमारा स्कोर होना चाहिए, और सर अगर हमारा इतना स्कोर बन रहा है तो मैं कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के लिए आपकी जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब है, जिन जिन पे बच्चों ने डाउट रेज किया है, जो जो बच्चों की क्वेरीज हैं, उन पोस्टों के बारे में बात करूंगा सिर्फ। तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी हमारे लिए मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स के लिए, ठीक है। ये देख लो आपकी मनचाही पोस्ट आपको कितने मार्क्स पर मिलेगी, ठीक है। मैं आज बात करने वाला हूं आप सभी बच्चों से। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले ना पोस्ट प्रीफरेंस भरने से पहले एक चीज ये जान लो कि आपके पास पोस्ट प्रीफरेंस का जो फॉर्म है वो 20 से 25 तारीख के नियर अबाउट तक आ जाएगा। 25 फरवरी तक मैं मान के चलता हूं, यानी कि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 दिन में आपके पास पोस्ट प्रीफरेंस फॉर्म एसएससी आपको दे देगी। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कतई गलती मत कर देना, क्योंकि जॉब का जो एलोकेशन होता है ना, आपकी पोस्ट का एलोकेशन, कई बार जिस कैटेगरी के अंदर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, पता चला वो नौकरी आपको ना मिलकर दूसरी कैटेगरी वाले को मिल जाती है, अगर उसने आपकी कैटेगरी की कट ऑफ को पास किया है तो, ठीक है। अगर वो आपसे मार्क्स ज्यादा लाया है तो ये जॉब एलोकेशन पे मैं एक वीडियो कर चुका हूं, आप उस पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट डिमांडिंग जॉब जो रहती है बच्चों की वो रहती है एएसओ इन ईडी, है ना। मैं बात कर रहा हूं एएसओ इन ईडी, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जोन, ठीक है, ईडी के लिए। भाई ये बहुत अच्छी खासी और मोस्ट पॉपुलर जॉब रहती है और मोस्ट प्रीफरेबल रहती है। और प्रीफरेबल हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे भाई इसके अंदर अगर मैं बात करूं अलाउंसेस एचआरए वगैरह सब चीजों को मिला करके इसके अंदर जो आपकी सैलरी बनती है अप्रोक्स 1 लाख के नियर अबाउट आपको वेतन मिलता है, ठीक है। अब अगर आप ईडी में एएसओ लगना चाहते हैं, ठीक है, एएसओ लगना चाहते हैं अगर आप ईडी में, तो सबसे पहले आप ये देखो कि सीजीएल 2022 की जो हमारे पास जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 339, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया मोस्ट डिमांडिंग जॉब है ये। ईडब्ल्यूएस की 336 रही थी, ओबीसी की 332, इसी तरीके से आप एससी की देख सकते हैं, फिर आप एसटी की कट ऑफ देख सकते हैं। ये 2022 की रही थी। 2022 के अंदर वैकेंसी भी इसकी कम थी, वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी एज कंपेयर 2023, क्योंकि 2022 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, जहां पीए और एसए की वैकेंसियां बहुत ज्यादा भर रखी थी, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की, इन सब की। मैं बात कर रहा हूं सीजीएल 2023 के लिए। भाई सीजीएल 2023 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 338 गई थी, यानी कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था कट ऑफ पे। कट ऑफ पे मात्र अगर मैं एवरेज देखूं तो 1.9 मार्क्स का एवरेज था, सिर्फ 1.9 मार्क्स से यहां कट ऑफ कम रही थी, जबकि 2023 में वैकेंसियां ठीक थी। तो अगर आप एएसओ इन ईडी लगना चाहते हैं तो सीजीएल 2024 की मैं बात कर रहा हूं। सीजीएल 2024 में भाई आपके इससे कम मार्क्स तो नहीं होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, आपके इससे मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि जो कट ऑफ है ना वो आपकी इससे कम नहीं जाएगी। अगर आपके 338 से लेकर के 342 के बीच में मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इसको प्रीफरेंस भर सकते हैं अपनी, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स कहीं लाई करने लग रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि कट ऑफ मैं समझता हूं इससे कम नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग वैकेंसी उतनी ही संख्या में, उतनी ही मात्रा में है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वैकेंसीज का। तो ये गणित आपने समझ लिया होगा। मैं बात करता हूं एएसओ इन एमईए। एमईए भी भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगता है यहां पर व्यक्ति, और एमईए यानी कि भारत सरकार मंत्रालय के अंदर नौकरी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अगर आप एएसओ लगना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो आपको सबसे पहले सीजीएल 2022 पे बात करते हैं। सीजीएल 2022 की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, 344.7 आप देखेंगे तो ईडी की 339 थी 2022 में, इसकी 344 थी। क्यों कट ऑफ ज्यादा जाने के पीछे कई सारे रीजन रहते हैं, क्योंकि ना नंबर ऑफ पोस्ट डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोस्ट डिपेंड करता है, ठीक है, और उस जॉब के लिए कितने सारे लोगों ने अलोकेशन भी किया हुआ है ये भी रहता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की 344 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 339, ओबीसी की 336 और एससी की जो कट ऑफ रही थी प्यारे बच्चों वो 320.6 रही थी, और एसटी की कट ऑफ 311.3 रही थी, ठीक है। साल 2023 की बात करूं जो पिछले साल हमारा मेंस होकर गया है, उसकी कट ऑफ 331 गई थी। कट ऑफ में काफी
गिरावट दिखाई दी मुझे यहाँ, लगभग 13.7 मार्क्स के नियर अबाउट मुझे यहाँ पे आप मान सकते हैं मोटा माटी 13 मार्क्स से कम गई थी कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस की 327 गई थी, ओबीसी की 329 गई थी, एससी की 311 और एसटी की 307 गई थी। अगर आप एएसओ लगना चाहते हैं एमईए में, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप यहां एएसओ लगना चाहते हैं, ठीक है, एएसओ लगना चाहते हैं, साल 2024 की बात कर रहा हूं मैं, सीजीएल 2024 के लिए, तो मेरे भाई कट ऑफ इससे कम तो नहीं जाएगी, आपके मार्क्स इससे 4-5 मार्क्स ऊपर ही होने चाहिए। तो मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है एज पर कि आपका अगर 335 से 300 लगभग 38 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप एएसओ एंड एमईए भर सकते हैं। यानी कि आप अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 3 से 4 मार्क्स का आप यहां लेके चलिएगा वेरिएशन, कि 3 से 4 मार्क्स आपके यहां ज्यादा होने चाहिए। ओबीसी में है तो 3 से 4 मार्क्स आपके यहां ज्यादा होने चाहिए। एससी के अंदर भी आपके 3 से 4 मार्क्स का वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। एसटी के अंदर भी 4 मार्क्स का आपका कम से कम वेरिएशन होना चाहिए पिछली ईयर 2023 की कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि 2023 में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी लो थी, वैकेंसी ज्यादा थी। 2022 में वैकेंसी लो थी, इसीलिए कट ऑफ आसमान छू रही थी। इसके बाद बच्चों की मोस्ट डिमांडिंग जॉब जो रहती है, जिसके लिए ज्यादातर बच्चों ने रेज किया है, बाकी आपके मन में कोई और किसी पोस्ट को लेके तो बताना, मैं उस पर भी आप सभी बच्चों के लिए एक वीडियो कर दूंगा और मैं ऐसी तरीके से आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारी जानकारी उस वीडियो से रिलेटेड, है ना, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। मैं बात करूं जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, तो जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर भाई मोस्ट डिमांडिंग जॉब है बच्चों को वर्दी पहनने का जिनको शौक है, 3 सितारे इधर 3 सितारे इधर और बढ़िया जबरदस्त वर्दी पहनने का जिनको भौकाल दिखाने का शौक है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर लेते हैं। तो सीजीएल 2022 में एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ गई थी वो 322.7 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 315 रही थी लगभग, ओबीसी की 320 रही थी, एससी की 296.9 रही थी और एसटी की 287.4 रही थी मेरे भैया। अगर मैं साल 2023 की बात करूं जो पिछले बरस होके गया है, तो कट ऑफ काफी लो थी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, वैकेंसी ज्यादा कट ऑफ कम रहेगी, वैकेंसी कम कट ऑफ ज्यादा रहती है। तो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी थी वो 307 रही थी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 307 और एससी की कट ऑफ 288, एसटी की कट ऑफ 283 रही थी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सीजीएल 2024 में, अच्छा सीजीएल 2023 में जितना भी बच्चा पास हुआ था ना, 24 में उससे ज्यादा बच्चा पास किया है, ध्यान रखना आयोग ने उससे ज्यादा बच्चा को पास किया है। तो आपको यहां कम से कम नहीं तो मैं जो मान के चलता हूं कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग ये मान लीजिए 3 से 16 से लेकर के 320 तक, अगर आपके मार्क्स इसके बीच में हैं तो आप जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक वैसे ही मैं अगर यहां बात करूं तो लगभग आप ये मान के चल लीजिएगा कि अगर आपके यहां 312 से लेकर के ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 312 से लेकर के लगभग 315 तक अगर आपके 316 तक मार्क्स हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर सकते हैं इसको। ठीक वैसे ही यहां भी आप देख सकते हैं, लगभग ये मान लीजिए 312 से लेकर के अगर आपके मार्क्स 315 तक बन रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। एससी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एससी के अंदर अगर आपके मार्क्स 292 से 296 के बिटवीन है, इससे ज्यादा कट ऑफ तो खैर नहीं जाएगी, ठीक है। एसटी के अंदर अब मैं बात करूं आपसे, तो एसटी के अंदर आपके मार्क्स अगर 287 से लेकर के 292-93 के मार्क्स है, तो आप जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर को अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये भी एक अलग लेवल का स्वैग है भाई, इस नौकरी का भी अलग लेवल का भौकाल है। मैं खुद एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भारत सरकार में सेलेक्टेड हूं एज अ ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ, तो इसका एक अलग ही स्वैग होता है। इसलिए नहीं कि मैंने ज्वाइन किया हुआ था, इसलिए कि बच्चों के मन में ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लेके एक अलग इमेज होती है, ठीक है, और इसमें कोई यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं पहननी होती, ना ही कोई मेडिकल वगैरह होता है। तो सीजीएल 2022 की बात करूं तो इसकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 331, कट ऑफ ज्यादा इसलिए थी वैकेंसी लो थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 325.17 रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 323.7 रही थी, एससी की कट ऑफ मेरे भैया 305.8 रही थी और एसटी की कट ऑफ 301.8 रही थी। इसके बाद सीजीएल 2023 आया, वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी एज कंपेयर टू 2022, तो कट ऑफ 325 थी, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, सिर्फ 5 से 6 नंबर कट ऑफ पीछे आई थी। ईडब्ल्यूएस की 315 रही थी, ओबीसी की 316 कट ऑफ रही थी और एससी की 300 रही थी और एसटी की जो कट ऑफ थी भैया वो 296 रही थी। अब अगर आप सीजीएल 2024 के अंदर इसको अपनी प्रीफरेंस बनाना चाहते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं, जो मैं मान के चलता हूं कि आपके अगर मार्क्स 326 से लेकर के 330 तक के बीच में मार्क्स हैं,
तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप डेफिनेटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां बात करूं आपसे तो यहां भी आपके मार्क्स का वेरिएशन 316 से लेकर के 320 तक, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप 316 से 320 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को भर सकते हैं, आपको 100% मिल जाएगी। दूसरा मैं बात करूं अगर आपसे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 317 से लेकर के 321 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 100% एलिजिबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो एससी के लिए 301 से लेकर के लगभग ये मान के चलिए कि 305 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप एससी कैटेगरी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर जा सकते हैं। अगर आप इतने मार्क्स लेकर के बैठे हैं तो आप इसको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बना सकते हैं। एसटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे को जो लगता है एसटी के अंदर की जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो 299 से लेकर के लगभग 302 के बिटवीन इसकी कट ऑफ रह सकती है, 302 301 तक मान सकते हैं। ठीक है, लगभग ऐसे मान लो कि 297 से लेकर के आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो 299 तक नियर अबाउट आपको मार्क्स लाने होंगे, 297 से लेकर के 299 तक। तो सीजीएल 2024 के लिए आप इस स्कोर के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भर सकते हैं। बाकी मैंने सारी पोस्टों के लिए आपको बताता जा रहा हूं। इसके बाद अब बच्चों के लिए एक और नौकरी होती है, शायद आपको इसके बारे में जानकारी होगी पहले से, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स, यानी पोस्टल इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। ये भी बच्चों के लिए बहुत मोस्ट प्रेफरेंस रहती है और इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने का कई बार रीजन ये होता है, इसको बच्चे जानते नहीं है बहुत कम तो, और जो लोग जानते हैं वो इसमें 100% प्रेफरेंस बढ़ते हैं। इसमें आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है, इसमें आप अपने घर से नौकरी कर सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत सारे लोग प्रीफरेंस बनाते हैं। ज्यादातर रिपीटर्स जो होते हैं ना वो या तो डीए की पोस्ट लेते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट की, या फिर इस पोस्ट को भरते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आपका होम स्टेट और आपको आपका मनचाहा स्टेट तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या और आपका स्कोर कितना। जितना बेटर आपका स्कोर होगा उतना ही आपको आपका मनचाहा जोन भी मिल सकता है। ठीक है, जिस जोन को आप सेलेक्ट करेंगे वो जोन भी आपको मिल जाएगा, इसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो सीजीएल 2022 के लिए जो इसकी कट ऑफ रही थी वो 324 रही थी, काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी इसकी। ईडब्ल्यूएस की 322.75 रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 322.75 रही थी, एससी की कट ऑफ 302.1 रही थी भैया, एसटी की कट ऑफ 289.8 रही थी। सीजीएल 2023 के लिए इसकी कट ऑफ 314 रही थी, लगभग 10 नंबर से डिफरेंस था, यहाँ पे 10 नंबर कम था। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 312 कट ऑफ गई थी। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ 311 गई थी प्यारे बच्चों, एससी की कट ऑफ 294 गई थी बेटा, एसटी की कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों 292 गई थी। अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में लगना चाहते हैं, मतलब पोस्टल इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, तो सीजीएल 2024 के लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और अगर चाहते हैं आपको कि आपको होम जोन मिल जाए, होम स्टेट मिल जाए, तो इसके लिए आपके मार्क्स जो मैं समझता हूं कि कम से कम इस पोस्ट के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो बिटवीन जो आपके मार्क्स हैं वो कम से कम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो लगभग में 318 से लेकर के 322 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर टू गेट द जॉब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं आपसे तो लगभग ये मान के चलिए कि 315 से लेकर के लगभग ये मान लेते हैं हम कि 317 318 तक, है ना, ये मार्क्स रहेंगे इसके। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मान लीजिए कि 312 से लेकर के लगभग 314 तक रहेगा ये ओबीसी कैटेगरी के लिए स्कोर आपका। और एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मान लीजिए कि 295 से लेकर के 298 तक मैं मान के चलता हूं। एसटी के लिए अगर मैं बात करूं तो एसटी के लिए 293 से लेकर के, क्योंकि इसकी कट ऑफ लो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको जानते ही नहीं, इसको प्रीफरेंस बनाते ही नहीं है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर रहता है। तो आप मान लीजिए कि 296 तक आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के ड्रीम बड़े होते हैं जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, जो हमेशा के लिए दिल्ली में नौकरी चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली लड़कियां भी चाहती हैं, जो कि एक डेस्क जॉब है, बहुत ज्यादा वर्कलोड उसके अंदर नहीं होता, वो होता है आपका एएसओ एंड सीएसएस। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे एएसओ एंड सीएसएस, इसकी भी डिमांड आ रही थी तो मैंने इसका फिर कंटेंट बाद में आपके लिए बनाया है कि एएसओ एंड सीएसएस की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल 2022 के अंदर एएसओ एंड सीएसएस की कट ऑफ 331 गई थी। ठीक है, 331 जनरल कैटेगरी की।
ईडब्ल्यूएस की 326 रही थी लगभग में, ओबीसी की 324 पॉइंट कुछ रही थी, एससी की 306 रही थी और एसटी की 295 के अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रही थी। ये पॉइंट पॉइंट में थी कुछ कुछ, है ना। सीजीएल 2023 की बात करूं तो इसकी कट ऑफ 320 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 316 गई थी लगभग में, ओबीसी की 315 गई थी, एससी की 302 गई थी और एसटी की 296 गई थी। अगर आप सीजीएल 2024 के अंदर सीजीएल 2024 के अंदर अगर आप सीएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई सीएसएस का ना 1-2 साल से क्रेज काफी बढ़ गया है। पहले इतना क्रेज नहीं था बट इतना नहीं था, लेकिन अभी बढ़ गया है। जो लोग दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका, मैं समझ के चलता हूं कि आपका जो स्कोर है वो लगभग 325 से 328 स्कोर होना चाहिए भाई इस बार सीएसएस के लिए। और देखो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए 2022 में वैकेंसी कम थी, फिर 2023 में 22 से ज़्यादा थी, अभी एवरेज वैकेंसी ही है लगभग, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 325 से 328। अगर मैं यहाँ बात करूँ ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आप इसकी कट ऑफ को मान सकते हैं 320 से लेकर के लगभग ये मान लीजिए 320 से लेकर के 324 तक, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। यहां अगर मैं बात करूं तो 319 से लेकर के आपकी कट ऑफ जो रह सकती है वो 324 तक नियर अबाउट, है ना। 319 से लेकर के 322, 319 से लेकर के 322 तक ओबीसी कैटेगरी के अंदर। एससी के अंदर अगर आप सीएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो लगभग में 304 से लेकर के 308 के बिटवीन। और यहां अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी के अंदर तो आपकी जो कट ऑफ सीजीएल 2024 की जो रह सकती है इन पोस्टों के लिए, अगर आप प्रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं और इतने आपके मार्क्स हैं तो आप इसको भर सकते हैं बड़े प्यार से 298 से लेकर के 301 के बिटवीन तक एसटी कैटेगरी के अंदर इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो मेरे भाई बच्चों की ना सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा डिमांड जो थी वो इन्हीं के लिए थी, है ना, जिसमें मैंने एक एक करके सारी चीजें आपको विस्तार से बताई हैं। एएसओ इन ईडी के लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए, ठीक है, बाकी आप यहाँ मतलब 3-3, 4-4 मार्क्स का वेरिएशन लेके ही चलना ईडी के लिए, अलग कैटेगरी के लिए बात करूँ तो। ये एएसओ इन एमईए की बात कर ली हमने सीजीएल 2024 के लिए, फिर आपकी क्या कट ऑफ होनी चाहिए। फिर हमने आपसे बात कर ली एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, फिर हमने बात कर ली आपसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, इसके बाद हमने बात कर ली आपसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए, और इसके बाद हमने बात कर ली आपसे एएसओ इन सीएसएस के लिए। तो ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि प्रत्येक बच्चे की मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स यही थी और इन्हीं की कट ऑफ बच्चा हमेशा डिस्कस करता रहता है, इन्हीं की कट ऑफ को हमेशा पूछता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्णतः सहमत होंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो आपको लाइक करना, और इसके बाद भी अगर मेंस पोस्ट प्रेफरेंस आप कुछ और भरना चाहते हैं, किसी और ग्रेड पे के लिए भरना चाहते हैं, ये तो सारा का सारा मैंने 4600 ग्रेड पे की ऑलमोस्ट वो जॉब उठाई है जो बच्चों की मोस्ट डिमांडिंग नौकरी रहती है। इसके बाद अगर आप किसी और के लिए कोई भी जानकारी चाहते हैं, बाकी जैसे ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो एक कंप्लीट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई। इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इस चैनल पे आपको सबसे ऑथेंटिक मतलब इंफॉर्मेशन के साथ आप तक वीडियो पहुंचेगी, जो भी वीडियो पहुंचेगी, है ना। तो क्योंकि मैं खुद मेरा नाम जैसे कि आप शायद जानते होंगे, मेरा नाम खुद का वीके सिंह है और मैं पिछले 11 साल से मैथ्स पढ़ाता हूँ। जिनका भी स्कोर लो है और कट ऑफ को सुधारना चाहते हैं ना, तो वो मेरे साथ हर रोज रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं। मैं कंप्लीट यूट्यूब पर फ्री गणित पढ़ा रहा हूँ, पिछले 11 साल से गणित पढ़ा रहा हूँ। साथ ही मैंने ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित भी किया है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।